हेलो दोस्तों, मैं एसबी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक मैथ के जिस चैप्टर पर बात करने वाले हैं दोस्तों, वो है सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट पर बात करेंगे और बात करने से पहले दोस्तों, आप सबके मन में एक जिज्ञासा होती होगी कि इस साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट का आविष्कार क्यों हुआ दोस्तों, इसको स्टार्ट क्यों किया गया दोस्तों। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप सब समझदार हैं, आप सब पढ़े लिखे हैं और आप जानते हैं, इतिहास आपने पढ़ा होगा। तो जो दोस्तों मोहनजोदड़ो या हड़प्पा काल में जो खुदाई हुई थी दोस्तों, वहां बहुत सारी वस्तुएं मिली थी। जो बहुत सारी वस्तुएं मिली थी दोस्तों, तो आपने उसी के थ्रू पढ़ा होगा कि बहुत बहुत सालों पहले ईरान से, अफगानिस्तान से हमारे देश में कुछ चीजें दोस्तों यहाँ से निर्यात होती थी, तो वहां से कुछ चीजें आयात होती थी। जैसे कपास हुआ दोस्तों, या बहुत सारी चीजें हैं जो विदेशों से दोस्तों लाई जाती थी और हमारे देश से जाता था दोस्तों। तब लोगों के बीच में जिम्मेदारियां होती थी, लोगों के बीच में बेईमानी नाम की उतनी सोच नहीं थी जितनी अब हो गई है। तो दोस्तों, वक्त बदलता गया, लोगों की जरूरतें, किसी की जरूरतें ज्यादा होने लगी दोस्तों, किसी की जरूरतें कम होने लगी। जैसे एग्जाम्पल में आप मान सकते हो कि जैसे इंडिया विदेशों से सोना आयात करता है दोस्तों, तो जब हमारे यहाँ से जो वस्तुएं दोस्तों जाने लगी, तो जब उनके यहाँ उन वस्तुओं की आवश्यकता उतनी नहीं होती थी, तो दोस्तों उनके मन में भी ये बात आई कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम इनका वस्तु उतना ना आयात करें जितना आयात करते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब कारणों से लोगों ने फिर धीरे धीरे बात, जैसे आपने हड़प्पा काल की एक फिल्म है दोस्तों मोहनजोदड़ो, उसमें भी देखा होगा कि लोग वस्तुएं खरीदने दूसरे देश जाते थे। तो जब उनके द्वारा दीनार हुआ या कुछ मूलधन दोस्तों ये कर दिया गया कि यही यहाँ पर चलेगा, तो दोस्तों उसके थ्रू लोग खरीदारी करने लगे। धीरे धीरे दोस्तों इसी तरह से बात आगे बढ़ती गई। तो एक वक्त ऐसा आया दोस्तों कि जब लोगों के बीच में, आप ये जानते हैं कि कभी कभी हम अपने रिलेशन में, दोस्तों में या अपने फैमिली में पैसा दे देते हैं दोस्तों। तो पैसा पाने के बाद दोस्तों व्यक्ति ये कहता है कि मैं 1 महीने में, 2 महीने में देता हूँ, लेकिन वक्त बढ़ता जाता है दोस्तों। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल बीत जाता है, लेकिन जिम्मेदारी लोगों के बीच में नहीं रहती। तो उन्हीं सबको देखते हुए दोस्तों इस साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट का आविष्कार हुआ दोस्तों। क्योंकि जब लोगों को ब्याज पर पैसा दिया जाने लगा, तो लोगों के बीच में जिम्मेदारियां आने लगी कि अगर ये पैसा हम टाइम से नहीं देंगे तो हमको ब्याज चुकाना होगा दोस्तों। तो इन्हीं सब के कारण इस साधारण ब्याज का दोस्तों आविष्कार हुआ। तो दोस्तों, कहानी ज्यादा बड़ी ना करते हुए आइए हम अपने चैप्टर पर चलते हैं दोस्तों, अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं दोस्तों। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, साधारण ब्याज बताओ। दोस्तों, आप एक फार्मूला 7वीं 8वीं क्लास में पढ़े होंगे, साधारण ब्याज या साई, साधारण ब्याज दोस्तों। साधारण ब्याज बराबर दोस्तों होता है मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे में 100। दोस्तों, ये फार्मूला है जिस पर आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आइए पहले इसी पर रख के दोस्तों सॉल्व करते हैं। दोस्तों, ये कह रहा है 500 रुपए की धनराशि, इस मूलधन को दोस्तों पी कहते हैं, प्रिंसिपल, और इस दर को रेट कहते हैं आर, और समय को टी से डिनोट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो 500 रुपए है दोस्तों। तो यस आई बराबर मूलधन दोस्तों 500 रुपए है, दर दोस्तों 10% है, और टाइम 3 वर्ष दिया है दोस्तों, बटे में 100। 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कैंसिल करेंगे, ये होगा 5 या 15, 15 धामा 150। दोस्तों, जो साधारण ब्याज होगा वो 150 रुपए होगा। ये तो दोस्तों इसके थ्रू हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं दोस्तों। हमने आपको पहले भी कहा था कि यदि आप परसेंटेज को सही से पढ़ लिए दोस्तों, तो आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आएगा। ये बात तो करेक्ट है दोस्तों। आइए हम उसी के थ्रू देखते हैं।
दोस्तों जब परसेंटेज के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो आप ये एक बात आपको याद करनी होगी कि साधारण ब्याज बराबर दोस्तों होगा आर इंटू टी, आर इंटू टी। इतनी बात याद रखनी है दोस्तों आपको, साधारण ब्याज बराबर आर इंटू टी। तो दोस्तों आर का मतलब हमने कहा था रेट और टी का मतलब हमने टाइम बताया था। तो दोस्तों यस आई बराबर रेट है हमारा 10% दोस्तों और टाइम है 3 वर्ष। तो दोस्तों यस आई बराबर होगा 10 तिहाई 30%, ये परसेंट में आएगा दोस्तों। अब दोस्तों कह रहा है 500 रुपए धनराशि है। दोस्तों आप ये बात जानते हैं कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु 100% होती है, तो 100% आगे रखते हैं दोस्तों। 100% बराबर होगा दोस्तों 500 के बराबर। तो दोस्तों यहां साधारण ब्याज पूछ रहा है, 30% का मान पूछ रहा है दोस्तों। 30% का मान बता दीजिए। 30% बराबर 500 बटा में 100 गुणते 30। ये 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कैंसिल करेंगे, ये 5 दिया 15, 150 रुपए होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए अब अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 100% बराबर 500, तो 1% का मान जब आप निकालोगे तो 500 में इस 100 से भाग करोगे दोस्तों, फिर उसके बाद 30% का मान निकाल देना। अब परसेंट से परसेंट दोस्तों कैंसिल हो जाता है, ये भी आप जानते हैं। आइए अब अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, जो कि एनटीपीसी रेलवे में दोस्तों 4/1/2021 को सेकेंड शिफ्ट में आया था दोस्तों। अभी ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि 12,50,000 दोस्तों, 12,50,000 ये आप जीरो यहां और बढ़ा दीजिए दोस्तों। कई नहीं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। दोस्तों 12,50,000 रुपए की धनराशि है 5 वर्षों के लिए 5% की दर से उधार दी जाती है। तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज दोस्तों एक क्वेश्चन से मैं और बताऊंगा कि इस पर आपको रखना कैसे है दोस्तों। यस आई बराबर आप जानते हैं पी आर टी बटे में 100। दोस्तों प्रिंसिपल जो हमारा है जो 12,50,000 है, 12,50,000। रेट हमारा 5% है और टाइम भी दोस्तों 5 वर्ष दिया है, बटे में 100 करेंगे दोस्तों। इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे। अब दोस्तों यहां होगा ये 55 25 होगा दोस्तों, और 12 पंजे 60 2 62 होगा। एक बार 5 से और मल्टीप्लाई कर देना दोस्तों आपकी सुविधा के लिए, वरना हम इसको 25 कर देते तो 25 का मल्टीप्लाई इसमें डायरेक्ट करते, लेकिन हमने इसलिए इसको नहीं किया क्योंकि आप एक एक संख्या का मल्टीप्लाई आप बड़ा मल्टीप्लाई ना करके छोटे में निकाल सकते हैं आंसर। ये होगा दोस्तों 2 जीरो, ये होगा 55 25, और ये दोस्तों 5 दूनी 10 2 12, 5 6 30 31। ये दोस्तों इसका सिंपल इंटरेस्ट हुआ दोस्तों। इतने रुपए इसका दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। और इस दूसरे टाइप पर मैं ये कहूंगा दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि अब मैं आप लोग, मैं जो प्रेफर करूंगा आप लोग को ये प्रेफर करूंगा। तो दोस्तों इस पर आपको करना बहुत क्वेश्चन सरल हो जाएगा, आगे भी ये काम आएगा दोस्तों। दोस्तों ये कह रहा है कि साधारण ब्याज बराबर रेट इंटू टाइम, साधारण ब्याज बराबर रेट इंटू टाइम। तो दोस्तों रख दीजिए रेट और टाइम दोनों 5-5% है, तो साधारण ब्याज बराबर 5 गुणते 5 बराबर 25%। दोस्तों जो मूलधन है दिया 12,50,000। मूलधन दोस्तों आप जानते हैं दुनिया की प्रत्येक वस्तु 100% होती है, तो 100% जो है वो है दोस्तों 12,50,000। तो दोस्तों 25% का मान बता दो। 25% बराबर 12,50,000 बटा में 100 गुणते 25 होगा। दोस्तों ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देना। ये 2 जीरो है दोस्तों, यहां ये लिखते हैं 2 जीरो पहले लिख देंगे, फिर 25 पंजे 125 दोस्तों, हासिल 12 हुआ, 25 दूनी 50 10 60 2 62 हुआ दोस्तों, हासिल 6, 25 का नम 25 25 6 31। ये इसका सिंपल इंटरेस्ट हुआ दोस्तों। मैच कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन आप उतारिए, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे।
दोस्तों आइए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि किस धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपए हो जाएगा। दोस्तों फार्मूला साधारण ब्याज बराबर आप जानते हैं PRT बटे में 100। दोस्तों ये कह रहा है कि साधारण ब्याज 500 रुपए हो जाएगा, साधारण ब्याज 500 रुपए हो जाएगा। यहाँ 500 रखते हैं। मूलधन दोस्तों कह रहा है किस धनराशि पर, ये प्रिंसिपल है दोस्तों, प्रिंसिपल ही पूछ रहा है। आर का मान 5% दिया है, टी का मान 4 वर्ष दिया है, बटे में 100। आप दोस्तों ये बात भी जानते हैं कि बीच में इक्वल का सिंबल हो दोस्तों तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों ये पी इधर आएगा, पी बराबर होगा 500 गुणते 100 बटे में 5 गुणते 4। तो दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 को 20 और 20 पंजे 100। तो दोस्तों आप मल्टीप्लाई करेंगे 55 में 25। मतलब दोस्तों जो प्रिंसिपल है हमारा मूलधन है जो दोस्तों वो 2500 रुपए है दोस्तों। अब दोस्तों ये तो हमारा फॉर्मूला पर रखे, आइए दूसरे टाइप पर देखते हैं दोस्तों। इस पर दोस्तों एक दो क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब तक दोस्तों साधारण ब्याज पूछ रहा था, अब मूलधन पूछ रहा है, साधारण ब्याज दिया है दोस्तों। अभी इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों मूलधन दिया है दोस्तों तो मिश्र धन पूछ रहा है। इस कारण से मैं ये सब फार्मूला रखते हुए चल रहा हूं दोस्तों, नहीं तो इसी फार्मूले पर बता के आगे बढ़ जाता। दोस्तों ये हमने अभी कोई पहले लिखा था कि एस आई बराबर रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। तो रेट 5% दिया है दोस्तों, एस आई बराबर रेट 5% दिया है और टाइम 4 वर्ष दिया है। तो दोस्तों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एस आई बराबर होगा 5 को 20%। दोस्तों आप ये जानते हैं कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु 100% होती है। और दोस्तों ये जो साधारण ब्याज दिया है दोस्तों, अब इस साधारण ब्याज 20% दिया है और साधारण ब्याज यहाँ दोस्तों 500 दिया है, मतलब इस 20% का जो मान है दोस्तों वो 500 के बराबर है। तो दोस्तों अगर 1% का मान निकालेंगे तो ये 500 बटा में 20 गुणित 1। अब दोस्तों अब यहां कह रहा है कि किस धनराशि पर, दोस्तों 100% का जब मान निकालेंगे 100% का तो 500 बटा में 20 गुणते 1 गुणते 100 हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि आप ये जानते हैं कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु 100% होती है, 20% का मान 500 दिया है तो 100% का मान बताना है दोस्तों। यहाँ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, इसको 2 पंजे 10। अब इस 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 में 25 होगा दोस्तों, 1 और 1 2 जीरो। जो हमारा प्रिंसिपल है दोस्तों मतलब मूलधन वो दोस्तों 2500 रुपए है। तो आइए दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि 1200 रुपए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के अंत में मिश्र धन बताओ। दोस्तों अब इस वाले का भी बता देते हैं क्वेश्चन दोस्तों, बता देते हैं उसके बाद नहीं बताएंगे इस पे। दोस्तों ये कह रहा है कि 1200 रुपए हमारा जो प्रिंसिपल है दोस्तों वो 1200 रुपए है और जो रेट है दोस्तों वो 4% है। टाइम 5 वर्ष दिया है दोस्तों, 5 वर्ष। आइए फार्मूले पर रखते हैं दोस्तों। एसआई बराबर आप जानते हैं, एसआई बराबर PRT बटे में 100। दोस्तों आइए इधर, हो सकता है नीचे ना दिखता हो। तो अब P का मान 1200 दिया है दोस्तों, 1200। R का मान 4% दिया है, टाइम दिया है 5 वर्ष, बटे में 100। 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कैंसिल करेंगे, ये 5 चौको 20, अब 12 गुना 24। दोस्तों ये 5 चौक 20, एक जीरो हुआ दोस्तों। अब बचा दोस्तों 2, 12 गुना 24, मतलब जो साधारण ब्याज होगा दोस्तों एस आई जो होगा दोस्तों वो 240 रुपए होगा। अब कह रहा है मिश्र धन। दोस्तों मिश्र धन होता क्या है, अमाउंट बराबर होता है दोस्तों प्रिंसिपल प्लस में एस आई, मतलब मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस में साधारण ब्याज होता है दोस्तों। तो यहां हम रख देंगे मिश्र धन बराबर, अब हमारा प्रिंसिपल है दोस्तों 1200 प्लस में साधारण ब्याज दिया है 240। तो दोस्तों ये हुआ 12 2 1440, 1440 ये हमारा अमाउंट होगा दोस्तों, मतलब मिश्र धन होगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ दोस्तों फॉर्मूला पर। आइए अब इस पर देखते हैं। दोस्तों ये कह रहा है कि मूलधन जो हमारा वो है 1200,
कह रहा है रेट और टाइम दोनों दिया है दोस्तों। तो यस आई बराबर जब निकालेंगे, यस आई बराबर तो रेट इंटू टाइम होगा दोस्तों। तो रेट रखेंगे दोस्तों 4% और टाइम रखेंगे 5 दोस्तों। तो जब यस आई निकालेंगे दोस्तों, यस आई बराबर ये 5 को 20%। तो दोस्तों यहां मिश्र धन पूछ रहा है, अब दिया क्या है दोस्तों, ये हमारा प्रिंसिपल दिया है दोस्तों। तो 100% अब दोस्तों मिश्र धन होता क्या है, अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि मिश्र धन होता क्या है। मिश्र धन बराबर प्रिंसिपल प्लस में यस आई। प्रिंसिपल सॉरी दोस्तों प्रिंसिपल जो हमारा वो 100% है, प्रिंसिपल दोस्तों 100% है। अब ब्याज दोस्तों 20% है, मतलब 120%, मतलब 120% मिश्र धन होगा। अमाउंट जो होगा दोस्तों हमारा वो होगा प्रिंसिपल प्लस में ईएसआई, तो 120%। 100% का मान दोस्तों दिया है, 100% का मान दिया है 1200 और 120% का मान दोस्तों पूछ रहा है। तो 120% बराबर 1200 बटा में 100 गुणते 120। दोस्तों इस दो जीरो से दो जीरो को कैंसिल कर देंगे। अब 12 का होल स्क्वायर दोस्तों 144 होता है, 144 होता है, एक जीरो बचा है दोस्तों। तो इसका जो दोस्तों मिश्र धन अमाउंट होगा दोस्तों वो 1440 रुपए होगा। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। दोस्तों आइए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। और दोस्तों एक ये साधारण क्वेश्चन चल रहे हैं, इस कारण से एक टाइप का एक ही क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि दोस्तों मैं चाहता हूं कि साधारण ब्याज, उसके साथ साथ अमाउंट, टाइम, रेट सब आपको एक एक क्वेश्चन में सब पता होता चले दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कि कोई धनराशि है 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 650 रुपए हो जाती है, तो वह धन बताओ। दोस्तों अब इस वाले तरीके से आप प्रयास कीजिएगा, मैं इस वाले तरीके से देखता हूं। दोस्तों ये कह रहा है कि कोई धनराशि 3% की दर से 10 वर्षों में, दोस्तों उसका जो यसाई होगा 10 गुणते 3 होगा। तो दोस्तों जो यसाई होगा वो होगा 10 तिहाई 30% होगा। अब कह रहा है दोस्तों कि धन बताना है दोस्तों, ये 600 कह रहा है 10 वर्षों में 650 रुपए हो जाती है। हो जाने का मतलब दोस्तों यही हुआ कि इसका अमाउंट दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है। तो अब आप जानते हैं अमाउंट बराबर होता क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल प्लस में साधारण ब्याज। प्रिंसिपल दोस्तों 100% होता है और साधारण ब्याज 30% है दोस्तों, तो ये होगा 130%। दोस्तों दिया क्या है, 130% का मान दिया है, 130% बराबर होगा 650। तो दोस्तों वह धनराशि बतानी है, 100% का मान आपको बताना है, 650 बटे में 130 गुणते 100। एक जीरो से दोस्तों इस जीरो को कैंसिल करेंगे, ये 13 पचे 65 दोस्तों 500 रुपए होगा। क्या होगा दोस्तों, धनराशि पूछ रहा है, मतलब उसका जो मूलधन है दोस्तों। दोस्तों इस पर आप खुद ट्राई कीजिएगा और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपकी समझ में आया होगा। और आप सबसे दोस्तों वीडियो के लास्ट में एक रिक्वेस्ट यही है दोस्तों कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप सबके लिए अच्छा कंटेंट ले आने का प्रयास करता हूं दोस्तों। और आप ये भी जानते हैं कि थोड़ा क्षेत्र में नया हूं, तो आप सबके सपोर्ट अगर रहा दोस्तों, आप सबका प्यार रहा, आप सबका दुलार रहा दोस्तों, तो एक दिन ये चमकता हुआ सूर्य पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से प्रकाशित करेगा दोस्तों। इसी के साथ आज की क्लास खत्म करता हूं। थैंक यू दोस्तों आप सभी को।